ना प्रकृति अक्सर संतुलन बनाते रहती है और ये कई मौके पर देखने को मिला है कि जब प्रकृति संतुलन बनाने की इच्छा व्यक्त करती है तो बहुत से एक बलवान आदमी बौना नजर आने लगता है। जी हाँ, हम बात इन दिनों देश के हालात की कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि परिस्थिति उनके इतने जल्दी प्रतिकूल हो सकते हैं। जी हाँ, बात ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आज लालू यादव की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी जमानत याचिका पर, और इस याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से दलील देने वाले वकील के हालात देखकर लग रहा था कि चंद महीनों में कैसे स्थिति बदल गई। जो कभी सुप्रीम कोर्ट में वही फैसला होता था जो सरकार चाहती थी। कहने वाले तो यही कहते हैं कि हर फैसले के पीछे सरकार खड़ी रहती थी, ऐसा दिखता था। लेकिन चंद महीनों में चीज़ें ऐसे बदल गई जैसे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय लोगों को मिल रहा है। तो न्याय मिलने की बात यह है कि जो भी हो, हर कोई सरकार के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट जाता है, किसी भी कोर्ट में, न्यायालय में। मतलब सरकार के फैसले के खिलाफ, सरकार के उस एक्शन के खिलाफ लोग जाता है जो आम लोगों को प्रभावित करता है। क्रिमिनल केस में भी स्टेट पार्टी रहता है, उसी सब मसले पर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हाल के दिनों में बदलाव हुआ है, ये बदलाव किस तरीके से ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, इसकी एक नहीं दर्जनों वानगी देखी जा सकती है। और अब लोगों को एक बार फिर से लगने लगा है कि चीज़ें अब बैलेंस होने लगी है। पहले सब कुछ एक तरफा चल रहा था, वो अब एक तरफा वाली बात नहीं दिख रही है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज लालू यादव की सुनवाई के वक्त बहुत कोशिश हुई सीबीआई की तरफ से। उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी गई है, देखिए वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो बैडमिंटन भी कोई स्वास्थ्य लाभ का ही जरिया था, कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं था। कोर्ट 17 अक्टूबर की सुनवाई, मतलब लगभग 1 महीने, मतलब 2 महीने के करीब लालू को राहत दे दी हम। याद कीजिए, आनंद मोहन के मसलों पर भी कमोबेश इसी तरीके का ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का आया। इतना ही नहीं, जातीय जनगणना में भी जो चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया, पूरी कोशिश हुई कि वो फैसला ना आए। वकील की पूरी फौज खड़ी की गई, फिर भी फैसला सरकार नीतीश के पक्ष में रहा। सुप्रीम कोर्ट में 4 दिनों तक बहस हो चुकी है, लंबी बहस हो चुकी है। और उस बहस के दौरान कोशिश हुई कि स्टे मिल जाए किसी तरीके से। पहले दिन से ये कोशिश रही कि इन्हें स्टे मिल जाए, लेकिन स्टे नहीं मिला। अब ठीक भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बहस करेंगे, देखिए उस बहस का नतीजा क्या आता है। लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं है, प्रदीप शर्मा का जमानत होना। हमने आपको कहा था कि देखिए प्रदीप शर्मा का जमानत होना मिशन डोभाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो चीज़ें एक तरफा चल रही थी वो अब एक तरफा वाली बात नहीं रही। और हम ये जो कह रहे थे आपको कि कल से ही हमने ये खबर चला रहे हैं कि देखिए कैसे चीज़ें बदल रही हैं, एक एक कर कैसे चीज़ें बदलती जा रही है। और सबसे मजबूत दिखने वाला व्यक्ति कैसे एक एक करके उनके हाथों से चीज़ें निकलती जा रही है। ये बड़ी बात। गुजरात के वैसे तमाम जज जो सरकार कहा जाता है कि सरकार के नज़रों पर वो कानून की परिभाषा को परिभाषित करते थे, ऐसे तमाम जजों का ट्रांसफ़र हो गया और उसी सरकार ने उसके ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन भी जारी किया। कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी जजों का ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब अलग अलग जगहों से जिस तरीके से न्याय को लेकर चीज़ें चली आ रही थी, ऐसे लोगों को भी हटाया जा रहा है और पूरी सिस्टम खामोश। ये अलग बात है कि सिस्टम चाहती है कि वहाँ भी हम कंट्रोल करें, और इसके लिए एक अलग तरीके की एडवाइजरी जारी करने की बात सुप्रीम कोर्ट से भी लोग कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में खुद सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा है। देखिए क्या होता है, क्योंकि चीज़ें
वही हम कह रहे हैं कि कितना मजबूत से मजबूत आदमी वक्त और समय के साथ साथ कहाँ खड़ा हो जाता है, ये समझने की जरूरत है। कांग्रेस का भी वो दौर था, वो वक्त था, वो भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें किया करता था, लेकिन कहीं न कहीं से प्रकृति का संतुलन का जो नियम है, उस नियम के का शिकार कांग्रेस भी हुई किसी दौर में, और आज वर्तमान सरकार दिख रही है। दिल्ली अध्यादेश के मामले में भले ही संसद से सारी चीज़ें पास कर दी हों, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, वो फैसला आज भी सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है। धारा 370 को लेकर जो विश्लेषण हो रहा है, या फिर चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी था, जिस एडवाइजरी को सरकार ख़त्म करना चाहती है, उससे चीफ जस्टिस को बाहर निकाल रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिख रहा है कि इस देश में भी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उस द्वंद्व का कितना प्रभाव पड़ेगा इस देश के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन पर, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, अब भाई एक स्टेट का मुख्यमंत्री कह रहा है, ईडी बुला रहा है, कहा कि हम नहीं जाएंगे। आपको अधिकार नहीं है कि आप मुझे बुला नहीं सकते। आप परिभाषित करने के लिए अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए कि ईडी की कितनी हैसियत है, क्या कानूनी अधिकार है, किस परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री को तलब कर सकता है। एक दौर था कि प्रधानमंत्री तक के लिए विज्ञान भवन में जेल बन गया था, वो भी दौर था। एक दौर ये भी है कि प्रधानमंत्री तो दूर, एक मंत्री पर भी आप नज़र उठा के नहीं देख सकते, ये भी एक दौर है। तो ये सारी दौरें किसी भी मुल्क के लिए एक छोटा सा भी बदलाव की बात नहीं है, ये होती रहता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो चीज़ें इन दिनों चल रही हैं देश में, ये संयोग नहीं है और ना ही प्रयोग है। पूरे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बैलेंस दिखा रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिख रही हैं। और एक संगठन के खड़े होने के बाद कैसे चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, ये भी महसूस करने की ज़रूरत है। कब ईडी और सीबीआई या बाकी जो अन्य एजेंसियां हैं, वो बहुत फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। देशद्रोह जैसे मुकदमों मामले में लेकर किसी को जेल भेजना, बुलडोजर का इस्तेमाल करना, सरेआम इनकाउंटर कर देना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली इस बीच में जिसमें लगा ही नहीं कि कानून का राज यहाँ है, या फिर कोई यहाँ लॉ ऑफ जुडिशियरी कुछ काम कर रहा है। मतलब मुख्य कानून है, जो चुनी हुई सरकार है वो कुछ भी निर्णय ले सकता है, कोर्ट के फैसले की ज़रूरत नहीं है, न्याय व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। मतलब सारी चीज़ें इस तरीके से दिखने लगी थी। अतीक का पुलिस के कस्टडी में जिस तरीके से हत्या हुई, फिर जिस तरीके से मध्य प्रदेश से लाने के दौरान एक अपराधी की गाड़ी पलटने के बाद इनकाउंटर हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। कोई विवाद हुआ, कोई दंगा हुआ, या कोई समाज में विद्वेष फैला, बुलडोजर लेके तोड़ दीजिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि कानून नाम का कोई चीज़ ही नहीं है इस देश में। लेकिन ये सारी चीज़ें किस तरीके से व्यक्ति के बैलेंस बनाने के एक उपयुक्त व्यक्ति सामने आया और सारी चीज़ें बदलनी चली गई। तो लालू के मामले में जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया था, और सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए के समक्ष जिस तरीके से सीबीआई आज निसहाय महसूस कर रहा था, हमें लगता है कि पहली बार 2014 के बाद पहली बार न्याय व्यवस्था में सरकार का जो जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी कह सकते हैं कि बगल झांक रही थी। उनके पास कोई तर्क नहीं था, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, दलील नहीं देने की स्थिति में थे जिसके सहारे वो जो चीज़ें चाह रही थी वो चीज़ें उन्हें मुकम्मल तरीके से मिल जाए, जैसे पहले मिलता रहा था। सरकार खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई, एक बात बदल जाता था। लेकिन वो अब चीज़ें किस तेज़ी से बदल रही है वो आप देख ही रहे हैं कि हर मामले में अलग तरीके का एक स्टैंड, सरकार स्टैंड कुछ और ले रही है, कोर्ट ठीक उसके विपरीत स्टैंड ले रहा है। और वो स्टैंड इतनी मजबूती के साथ ले रहा है कोर्ट कि चीज़ें अचानक बदलती हुई दिखने लगी हैं। और ये स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें
जो टेकन फॉर ग्रांटेड लोग लेते थे, करे सब कुछ चलेगा, अपने अनुसार चलेगा, वो चीज़ें बदलते हुए अब दिखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस अंदाज में चीज़ें बदल रही हैं, ये तय मानिए कि खेला होबे। और जब खेला होबे तो वो खेला का अंदाज आज लालू के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला।